नमस्कार दोस्तों, अगर आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त लेनी है तो अपनाए ये तरीका 2000 रुपये का फ़ायदा फटाफट मिलेगा। यानी कि अगर आप एक किसान हैं, खेती करते हैं और आपको अपना अगला किस्त का लाभ लेना है तो आपको ये तरीका ज़रूर अपनाना होगा। बिना ये तरीका अपनाए आपको लाभ नहीं मिलेगा। देखिएगा क्या हुआ है कि अभी दिवाली का समय आ रहा है और किसानों को ऐसा लगता है कि केंद्रीय मंत्री बैठक में फैसला भी ले लिया गया, लेकिन अभी इस बात को खुलासा नहीं किया गया है। लेकिन 100% से 99% यही लगता है कि केंद्रीय मंत्री बैठक में फैसला लिया जा चुका है, लेकिन इसमें उन किसानों को अलग कर दिया गया है। इसमें कुछ जोन में बदले गए किसान हैं। अब जोन क्या है, इसमें कई जोन में किसान बदल चुके हैं। अब ये कई लोग बोलेंगे, यूट्यूबर जो हमारा वीडियो देख रहे होंगे, कि आप फेक बताते हो या आप ऐसी जानकारियाँ क्यों लोगों को देते हो, जो सच्चाई आप लोगों को बता देते हो हमारा वीडियो नहीं देखेंगे। कुछ लोग ये बोलेंगे तुम सच्चाई बता देते हो इसलिए तुम्हारा वीडियो देखते हैं, हमारा वीडियो नहीं देखें। तो मेरा मतलब है मैं सच्चाई ही बताऊंगा, चाहे आपका वीडियो देखें चाहे मेरा देखें। मैं सच्चाई से रूबरू कराऊंगा किसान को गुमराह नहीं रखूंगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ सच क्या है। शायद ऐसा लगता है जो किसानों का डेट भी फाइनल कर दिया गया है, कब जारी होगा इसको मैं एंड तक बताऊंगा। लेकिन पहले कुछ जानकारियाँ, कुछ तरीका है जो मैं ये चाहता हूँ कोई भी गरीब परिवार, कोई भी गरीब किसान है तो उसे लाभ मिल जाए, क्योंकि मेरा तो जाएगा नहीं। सरकार चाहती है कि हमारा जो गरीब है वो आगे बढ़े। सरकार किसानों को आगे बढ़ाना चाहती है, सरकार गरीबों को आगे बढ़ाना चाहती है, सरकार गरीबों को आगे बढ़ाना चाहती है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे लोग हैं ना जो आपको ऐसी वीडियो घुमा फिरा के बता देते हैं जिनमें आपको कुछ समझ में नहीं आता। अगर आप अपने गांव में किसी से पूछते हैं तो कोई क्या बोलेगा, मुझे नहीं मालूम, कोई बोलेगा मुझे नहीं मालूम। तो आप ये चिंतित में हो जाते हैं, आखिर इन्हें नहीं मालूम, वीडियो देखो तो लोग पागल बनाते हैं। तो सच क्या है? तो दोस्तों मैं सच बताऊँगा, आप मेरा वीडियो का इंतजार भी करते रहना। सच्चाई से रूबरू कराना मेरी आदत है और मैं किसानों को सच्चाई ही बताता हूँ। चलिएगा यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का स्कीम अगली किस्त का लाभ उठाने के लिए इस शर्त को पूरा करना आवश्यक है, वरना आपको 2000 रुपये का लाभ नहीं मिलेगा। हम आपको इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। देखिएगा, मैं जो आपको पहले बता दिया वही इस बिल लिखा हुआ है, जो मैंने आपको भी कुछ टाइम पहले बताया कि कुछ शर्तें हैं, कुछ जोन में बांटे गए हैं, वरना आपको लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए ये भी वही है। तो चलिए आपको हम वो भी बताते हैं कि आखिर जोन क्या है, आखिर लाभ मिलने का सही तरीका क्या है, आखिर लाभ कैसे पाएंगे। क्या सब लोग ऐसे ही बताएंगे? नहीं दोस्तों, हर लोग ऐसे नहीं होते हैं, कुछ लोग आपको सही जानकारियाँ देते हैं। देखिएगा यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये तस्वीरें आप देख सकते होंगे। यहाँ पर बताए गए तस्वीरें में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त के लिए KYC है ज़रूरी। यानी PM किसान योजना का जो अगला किस्त पाना चाहते हैं उसके लिए KYC है ज़रूरी। यानी KYC ज़रूरी है, मतलब KYC कराना क्यों ज़रूरी है ये भी बता देता हूँ। क्योंकि बहुत से लोग बोलेंगे जब हमें लाभ मिल रहा था तो इसमें बीच में KYC और भूख का सत्यापन क्या आ गया, इसका मतलब सरकार पागल बना रही है। सरकार नहीं पागल बना रही है। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, आपको एक परिवार चलाने में कितनी तकलीफ होती है, तो सरकार को 133 करोड़ जनता को चलाना है। तो सरकार जो नियम लगाएगी वो सही आप ही के लिए अच्छा लगाएगी, क्योंकि आपका घर का अगर कोई जैसे बड़ा बुजुर्ग या कोई मुखिया होता है तो एक आदमी ही उसका पूरा फैसला लेता है कि इस घर में क्या होना चाहिए। तो इसीलिए सरकार जो फैसला ली है, सरकार जो बताना चाहती है उसको समझने की कोशिश कीजिए। सरकार ये चाहती है, जैसे आपका नाम रवि है और आपके पत्नी का नाम सुनीता है और रवि के नाम पर खेती है, तो सुनीता भी लाभ उठा रही है। यानी रवि सुनीता दोनों लोग लाभ उठा रहे हैं। चलो ये तो और की बात होगी, यानी ये गरीब की बात होगी। चलिए अमीर लोग की बात चलते हैं। जैसे कि अगर कोई किसान है जो इनकम टैक्स भी भरता है, वो भी लाभ उठाता है और उसको लाभ उठाने के लायक नहीं है, चलो ये भी अलग की बात हुई। जिसके नाम पर खेती नहीं है वो भी लाभ उठाता है, तो ये गलत है ना। जिसके नाम पर खेती नहीं है, जिसके पास खेती नहीं है, वो क्यों लाभ पाएगा? लाभ तो केवल किसानों के लिए है, तो उनको काट रही है। या अगर वो KYC कर देंगे, आधार KYC कर देंगे, भू की सत्यापन करने के टाइम आएगी तो जो खेती नहीं तो सत्यापन कहाँ से होगा। तो जब आधार KYC करेंगे तो जैसे ही सरकार को पता चल जाएगा, वहाँ पर अपडेट हो जाएगा कि इस नाम के पास खेती नहीं है, तो उनको क्या करेगा, रॉन्ग, इनको रेड करके साइड में ढकेल देगा। इसका मतलब ये साइड में गए। और जिनके नाम पर खेती है, जो इनकम टैक्स फॉर्म भी भरते हैं और पति पत्नी और खुद भी लाभ उठाते हैं, उनको भी सरकार रेड जोन करके साइड में ढकेल देगी। जैसे 3 किसान लाभ उठाते हैं, अभी बाकी बचा 1 किसान।
पहले 3 किसान को मिलता था 2-2 हज़ार रुपये, यानी हो गए 6,000 रुपये। अभी एक किसान को मिलता है 2,000, सरकार के कितने बचे? 4,000। अब एक किसान जो बचा है, सरकार के 4,000 बचे, और ये किसान को उठा के सरकार यहाँ पर 3,000 दे देगी। एक किसान को कितना हो गया पर किस्त में? 3,000। दूसरे किस्त में कितना हो गया? 6,000। तीसरे किस्त में कितना हो गया? 9,000। यानी इनका जो पैसा उठा के इनको दी, तो सरकार का बचत हुआ, बचत सरकार का हुआ, लेकिन वो गरीब में बांटी। तो सरकार का एक मकसद ये है, लेकिन अभी इसको खुलासा नहीं किया गया। आने वाले समय में हो सकता है इस पर भी टिप्पणियाँ हो जाए। अब बात रहेगी 18वीं किस्त की, तो मैं आपको 18वीं किस्त का समय बता देता हूँ। मेरे प्यारे किसान भाइयों, आपको हमें ये मालूम है कि किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है हर 4 महीने पर आता है। कितना आता है? 2,000। हर 4 महीने पर 2,000, सालाना 6,000। हर किसान के खाते में कितना आता है? 6,000। कौन जारी करता है? देश के प्रधानमंत्री हैं, वो जारी करते हैं। यानी देश के जो मुखिया हैं वो जारी करते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना इसका नाम है। गरीब परिवार किसान इसका लाभ उठा सकते हैं। हाल ही फिलहाल में 17वीं किस्त भी जारी किया जा चुका। करीब 8 करोड़ से अधिक किसान इसका लाभ भी उठा चुके। अब आने वाले समय में 18वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसान, कब आएगी 18वीं किस्त का लाभ? इससे हैं किसान हैं वंचित। आखिर किस दिन आ सकती है 2,000? दोस्तों, प्यारे किसान भाइयों, 2,000 रुपये आप इंतजार कर रहे हो, मुझे भी खुशी है। आपको 2,000 मिलेगा, इस बात को मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। लेकिन किस दिन आएगी हम आपको बता दें। 17 जून 2024, यानी 18 जून, 17, 18 जून जो भी पकड़ो, इसमें ये जारी हुए हैं। 18, 17 किस्त जो जारी हुई, 17वीं किस्त के बाद 18वीं किस्त का इंतजार कर रहे गरीब किसान, जून महीना हटा दो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में आपके बैंक अकाउंट में 2,000 रुपये की जो किस्त है वो आने की 100% चांस है, यानी कि आने की 100% संभावना है। तो कितने आएंगे? सभी किसानों को आएंगे। कौन जारी करेगा? हमारे देश के जो मुखिया हैं, प्रधानमंत्री मोदी, वो जारी करेंगे। सभी किसानों को ये लाभ देंगे किसान सम्मान निधि योजना के तहत, जो कि यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं। उसके बाद पूरी करनी होगी ये महत्वपूर्ण शर्तें। अगर आप ये महत्वपूर्ण शर्तें पूरी नहीं किए तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने काफ़ी समय से ई-KYC की प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है। KYC का प्रक्रिया अनिवार्य करने के बाद ये देखिएगा किसान भाइयों, हमने आपको बताया। अब ऑनलाइन KYC करने के लिए कुछ किसान परेशान हैं कि आखिर ऑनलाइन KYC कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे बैठे हैं ना, जो उन्हें गलत जानकारियां दे देते हैं, और जो हमारे प्यारे किसान भाई होते हैं वो इसी में गुमराह होते रहते हैं, यानी उन्हें सच्चाई नहीं पता चल पाती। तो मैं उनको सच्चाई बताता हूँ। अब कुछ यूट्यूबर हमारे कमेंट में ये बोलेंगे, भाई तुम ऐसा क्यों बता रहे हो? भाई मेरा मतलब है किसान है यार, वो कोई पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं होता है, उससे जानकारियाँ कम होती है, तो उसे जानकारी सही बताओ। उसे यह मत बोलो कि अभी आपको 2,000 मिलेंगे, 1 घंटे में आपको मिलेंगे। उसे साफ बोलो कि 4 महीने में पैसे मिलते हैं, 4 महीने में मिलेंगे। उससे पहले 10 दिन आगे हो सकता है, 10 दिन पीछे हो सकता है। हालांकि 4 महीने से पहले नहीं होता है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आज 3 साल से किसानों के खाते में हर 4 महीने पे ही देते हैं। तो उन्हें क्यों ऐसा गलत जानकारी दे रहे हो? किसान पहले से काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि उन्हें राशन कार्ड हो गया, श्रम कार्ड हो गया, यानी अलग अलग चीज़ों से किसान पहले से परेशान रहते हैं। तो उन्हें और परेशान मत करो, उन्हें सच बताओ। हमारा एक मकसद है किसानों को सच्चाई से रूबरू कराना। तो KYC करने के लिए आप अपने नज़दीकी पर जाओ। KYC करने के लिए जैसे कि आपके ग्राहक सेवा केंद्र होता है, जहाँ पर ऑनलाइन का काम होता है, वहाँ पर जाकर बोलिए मुझे KYC करना है। वो आपको 10 रुपया 50 रुपया लेगा, KYC कर देगा, क्योंकि उनको बहुत जानकारियाँ होता है, उनके पास बहुत से लोग जाते हैं KYC करने के लिए। तो वीडियो अच्छी लगी होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर देना। नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक किसान हैं, खेती करते हैं, तो ये वीडियो देखकर जाइएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से आज हम आपको किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी कई ऐसी जानकारी बताएंगे जो आपको बहुत काम आने वाली है। यानी कि किसान सम्मान निधि योजना का 2,000 रुपया आखिरकार किसानों के खाते में कब आएगा और कितने किसानों को मिलेगा, कितने किसानों को नहीं। तो ये वीडियो आपको देख के जाइएगा। जैसा कि हमें आपको सबको ये मालूम है कि हर 4 महीने पर किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये जारी किए जाते हैं, यानी कि किसानों के खाते में सालाना 6,000 रुपये जारी किए जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी किसान सम्मान निधि योजना का 2,000 रुपया किसानों को 4 महीने में जारी करते हैं। 17 जून 2024 को किसानों के खाते में 17वीं किस्त का पैसा जारी किया गया था, यानी कि
17वीं किस्त का पैसा किसानों को 18 जून को जारी कर देते हैं। 18 जून के बाद से सभी किसानों को अपने अगली किस्त का बेसब्री से इंतजार है। आखिर किस दिन आएंगे किसान सम्मान निधि योजना का पैसा, और आएगा भी तो कितने किसानों को मिलेगा, कितने किसानों को नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप ये काम करेंगे तभी आपको पीएम किसान योजना का पैसा मिलेगा, अन्यथा आपको पीएम किसान योजना का पैसा नहीं मिलेगा। क्या काम करना पड़ेगा चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी का जो ट्वीट आया है किसानों के लिए वो क्या है। लेकिन किसान सम्मान निधि योजना के तहत 8 करोड़ से अधिक किसानों को किसान सम्मान निधि योजना का पैसा मिलता है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक केवाईसी नहीं किया था तो केवाईसी कर ले, ताकि 4 महीने पर मिलने वाला किस्त का जो लाभ है आप तक मिल सके। यहाँ पर देख सकते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने देखने को मिल रही है। लेकिन सभी किसान को मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक केवाईसी नहीं किया तो केवाईसी कर ले, क्योंकि बिना केवाईसी के किसी भी किसान के खाते में पैसे नहीं आएंगे। लेकिन पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से पीएम किसान मानधन योजना के अंतर्गत लाभार्थी 60 साल की उम्र में 3000 रुपये प्रतिमाह पेंशन के रूप में दिए जाते हैं। यह मानधन योजना वालों के लिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए नहीं, पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। चलिए अभी बताते हैं कि आखिरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर पीएम मोदी जी क्या ट्वीट लेकर आए हैं। तो अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, ताकि आपको समझ में आ सके कि आखिर पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 8 करोड़ से अधिक सभी किसानों के लिए क्या जरूर समाचार आइए। चलिए बताते हैं दिवाली से पहले किसानों के लिए क्या बड़ी अपडेट देखने को मिली है किसान सम्मान निधि योजना के तहत। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से एबीपी न्यूज की तरफ से एक बड़ी जानकारी निकल कर आई है। सभी किसानों के लिए, 1-2 किसान नहीं बल्कि सभी किसानों के लिए, किसानों को जल्द मिल सकता है अगला किस्त का लाभ, यानी किसानों को जल्द से जल्द मिल सकता है उनके अगला किस्त का लाभ। अब तक नहीं आई पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त तो कर ले काम। अगर आपके खाते में अब तक नहीं आई है 17वीं किस्त का पैसा तो आपको भी करना होगा ये काम करने के बाद आपको भी मिल जाएंगे पीएम किसान योजना के 2000। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम मोदी जी का ट्वीट भी अभी हम आपको दिखाएंगे, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ट्वीट करके सभी किसानों को जानकारी दी है। पीएम किसान स्कीम को लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट करके यह बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फायदा लेने वाले लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर है। पीएम मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में बड़ी जानकारी दी है। जैसा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फायदा लेने वाले लाभार्थी साल 2024 में 18 जून 2024 को पीएम मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा जारी किए थे। सरकारी स्कीम के तहत सरकार किसानों के खाते में 2000 रुपये की किस्त ट्रांसफर करती है। जल्दी किसानों के खाते में 18वीं किस्त का भी पैसा ट्रांसफर होने वाला है। अगर आपने अभी तक इस सरकारी योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो फटाफट रजिस्ट्रेशन करा ले। आपको बता दें, पीएम मोदी ने इस योजना के बारे में ट्वीट करके जानकारी दी है। उन्होंने कहा है, पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर उन्होंने ट्वीट किया है और कहा है, भाइयों बहनों देखो देश को गर्व है, ये जितना सख्त होंगे नया भारत उतना समृद्ध होगा। मुझे खुशी है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी अन्य योजनाएं देश के करोड़ों किसानों को नई ताकत दे रही है। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको ट्वीट करके कहा है कि मुझे इस बात की खुशी है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी किसान सम्मान निधि योजना के सभी लाभार्थियों को नई ताकत दे रही। ये देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी का ऑफिशियल ट्विटर है, जहां पर पीएम मोदी जी ने ट्वीट करके खुद इस बात की जानकारी दी है। हमारे किसान भाइयों बहनों पर देश को गर्व है, ये जितना सख्त होंगे नया भारत उतना ही समृद्ध होगा। मुझे खुशी है कि पीएम किसान सम्मान निधि और कृषि से जुड़ी अन्य योजनाएं देश के करोड़ों किसानों को नई ताकत दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह भी कहा है कि मुझे उस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी सभी लाभार्थियों को पीएम किसान योजना का लाभ मिलता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कुछ और जानकारियाँ बताई गई है, जो मैं चलिए आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं किसान की मेहनत को दे रही एक मजबूत आधार, पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त हर बार। यानी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो किस्त है वो किसानी की मेहनत को दे रही है आधार। किसान सम्मान निधि योजना की किस्त हर बार 11.3 करोड़ किसानों के खाते में 1.82 लाख करोड़ रुपए सीधे पहुंचे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना सभी किसानों को 6000 रुपये सालाना मदद माह दिए जाते हैं। यानी कि सभी किसानों को हर साल 6000 रुपये दिए जाते हैं। ये पैसे किसानों को 4 महीने के अंतराल पर दिए जाते हैं, जो पैसे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी किसानों के खाते में जारी करते हैं। चलिए और बताते हैं,
पीएम किसान सम्मान निधि योजना भारत के किसानों को बहुत संबल बन रही है। यानी पीएम किसान जो योजना है, जो भारत के किसान हैं उनके लिए बहुत संबल बन रही है, यानी मजबूती आ रही है। क्या आ रही है? बार बार हर किस्त हर साल हर 6,000 जारी किए जाते हैं। यानी किसानों को हर 4 महीने पर 2,000 दिए जाते हैं, हर 4 महीने पर 2,000 दिए जाते हैं। हर साल हजारों करोड़ रुपए ट्रांसफर, बिना किसी बिचौलिया के, बिना किसी कमीशन के। इसका मतलब है कि भारत में पहले ऐसे कोई कल्पना भी नहीं करता था कि बिना किसी दलाल के, बिना किसी बिचौलिया के हमारे गरीब परिवार के जो किसान हैं उनके पास सरकारी का योजना, यानी सरकार का कुछ भी योजना आएगा तो उनको मिलेगा। लेकिन भारत सरकार ने ऐसा भी करके दिखाया। लेकिन मैं आपको बता दूं, पूरे विश्व के डीपीटी सक्रिय में भारत नंबर 1 है, क्योंकि 9 करोड़ से अधिक पैसे जारी किए जाते हैं। यानी कि 9 करोड़ से अधिक अगर किसानों को पैसे दिए जाते हैं तो इसका मतलब है पूरे विश्व में डीपीटी सक्रिय में सबसे ज़्यादा संख्या में भारत है, जो डायरेक्टली किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करता है। इसको बोलते हैं डीपीटी। डीपीटी का मतलब डायरेक्ट बैंक अकाउंट ट्रांसफर। उसके बाद सुनिएगा और जानकारी हम आपको बताने के लिए आए हैं। सॉरी, 11.3 करोड़ किसानों को ट्रांसफर हुई राशि। आपको बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की स्कीम के तहत 11.3 करोड़ किसानों के खाते में 1.82 लाख करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफ़र किए गए हैं। कोरोना महामारी के दौरान किसानों के खाते में 1.30 लाख करोड़ रुपए की ट्रांसफ़र की गई थी। जब से किसान अपने किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पाते हैं और सभी किसानों को हर 4 महीने पर सरकार की तरफ से 2,000 रुपये दिए जाते हैं। यानी कि हर 4 महीने पर 2,000, सालाना 6,000 रुपये किसानों को दिए जाते हैं। पीएम किसान योजना में आवेदन करने के लिए आपको पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। pmkisan.gov.in पर जाना है। यहाँ पर आपको एक होम पेज फॉर्मर कॉर्नर ओपन करें, आपको अपने नए रजिस्ट्रेशन किसान ऑप्शन पर दिखेगा। आपको यहाँ पर फॉर्म फिल करना है। इसके बाद मांगी गई जानकारी आपको सबमिट कर देना है। अब मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। साथ ही 1 जनवरी को, जैसे कि मैं आपको बता दूं, 28 फरवरी 2024 को पैसे जारी किए गए थे। तभी से बाद किसानों को 17वीं किस्त का पैसा 18 जून 2024 को दिया गया। यानी कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री का शपथ लेते 24 घंटे के अंदर किसानों की पीएम किसान सम्मान निधि योजना पर राशि पर साइन कर दिए और किसानों के जो अगली किस्त का पैसा है वो जल्द से जल्द मिल चुका है। यानी कि 17वीं किस्त का पैसा 8 करोड़ से अधिक किसानों को इसका लाभ सीधे तौर पर पहुंचा दिया गया। अब बजट तैयार होने 2024 का बजट तैयार होने के बाद सभी किसान इंतजार कर रहे थे कि हो सकता है अब की बार हमें पीएम किसान योजना में 4,000 के बदले, यानी 6,000 के बदले 8,000 देखने को मिल जाए या और ज़्यादा मिल जाए। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ, किसान मायूस रह गए। लेकिन मायूस ना हो किसान भाइयों, मैं आपसे एक वादा करता हूँ और बता देता हूँ कि जैसे कि जो किसान रियल के हैं, जैसे सरकार इन सभी को छाट कर सामने करेगी। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, पहले एक घर में 3 परिवार थे और तीनों लाभ उठाते थे। और पहले जिनके घर में ज़्यादा खेती थी, ज़्यादा मात्रा में जैसे कि इनकम टैक्स भी भरते थे, लेकिन वो भी लाभ उठाते थे, तो सरकार इन लोगों को साइड में कर रही है और जैसे जो गरीब परिवार है केवल उन्हीं को लाभ देगी। जब सरकार ऐसा कर देगी तो आपको डेफिनेटली पैसे बढ़ ही जाएंगे। लेकिन अभी इस बात को लेकर कोई मीडिया में रिपोर्ट नहीं आई है। एक सूत्रों के हिसाब से, हवाले से आपको जानकारी दी जा रही है। लेकिन मैं आपको इस बात पर बताते चलूँ कि किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त जारी होने का अभी ऑफिशियल घोषणा पीएम मोदी केंद्रीय बैठक में अभी कुछ भी नहीं किया गया है। लेकिन एक अनुमान के हिसाब से हम मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो ये जानकारी आपको दे सकते हैं, उदाहरण के हिसाब से दे सकते हैं कि शायद आपको 4 महीने पर पैसे भेजे जाते हैं। इसके वजह से आपको इस महीने में तो या तो अगले महीने दिवाली के पहले किसानों को 2,000 रुपये देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जारी करेंगे। तो अगर आप एक किसान एक खेती करते हैं और आपने केवाईसी नहीं किया था तो समय रहते केवाईसी करें, ताकि 2,000 रुपये का किस्त आप तक पहुंच सके और आप देश के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा लगाए गए स्कीम का फ़ायदा लें। और हमारे इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करें ताकि कोई भी आपका दोस्त या कोई आपका परिवार में बाकी है जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से अभी तक वंचित है, तो भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पा सके। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का अगला किस्त का पैसा बहुत ही जल्द जारी होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से दिए गए जानकारी आप सभी लोगों को पसंद आ गई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में अपना राज्य अपना जिला जरूर बताना, ताकि हम चेक कर सकते हैं कहीं आपके लिस्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।